हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। तो कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और जो भी मेरी गाड़ी पर बैठ चुका है वो तो मंजिल तक पहुँच ही जाएगा। और जिसको भी अपनी मंजिल तक पहुँचना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और मेरी गाड़ी पर बैठ जाए। आपको आपकी मंजिल तक मैं पहुँचा के रहूँगा। तो ग्रेविटेशन चैप्टर के लास्ट की जो दो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन है, क्लास 9th का, ठीक है, ये आप लोग अभी इस वीडियो में आपको बता दूंगा। और ये देखा जाए तो ये जो दो क्वेश्चन है आपको सभी को आते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे होता है? क्योंकि आपको सिर्फ ये दो क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डेंसिटी वाला, जो मैंने आपको कल वाले वीडियो में जो बताया था कि अगर डेंसिटी, कल क्या बताया था, डेंसिटी जिसकी भी कम है वो फ्लोट करेगा। और जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी, किससे? पानी की डेंसिटी से, वाटर की डेंसिटी से, वो डूब जाएगा। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है भैया? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 होती है 1 ग्राम में, अगर बात करें 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और अगर किलोग्राम में 1000 हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चन हमारा चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो हमारा क्या बोल रहा है? द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारा वॉल्यूम है जिसका मास कितना दिया हुआ है? जिसका मास दिया हुआ है 50 ग्राम। 50 ग्राम इस सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है जिसका मास है 50 ग्राम और उसका वॉल्यूम कितना है? उसका वॉल्यूम जो है वो है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, अगर डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब जो पानी जिसमें अपन ने सब्सटेंस को डाला है उसकी डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमको निकालना है, बताना है कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा। मतलब अगर तैरेगा सब्सटेंस, अपना जो सब्सटेंस है वो तैरेगा कि डूब जाएगा। समझना बात को। ये वाटर है, ये हमारा सब्सटेंस है। अब वाटर की जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब सब्सटेंस की डेंसिटी भी काय में आना चाहिए? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आना चाहिए। तो निकाल लेते हैं। अगर सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा आ जाएगी किससे? 1 से, तो हमारा जो सब्सटेंस है वो डूब जाएगा। और अगर सब्सटेंस की डेंसिटी 1 से कम आ जाती है तो हमारा सब्सटेंस क्या करेगा? फ्लोट करेगा, तैरेगा। सीधा सा गणित है, निकाल के देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमको पता है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी डेंसिटी हम निकाल लेते हैं सब्सटेंस। तो सब्सटेंस से क्या निकालें? डेंसिटी। या लिख देना डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी हो जाएगी? मास अपॉन वॉल्यूम। देखो भैया, राइटिंग पर मत जाना, क्योंकि कितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां पर राइटिंग का कुछ रोल नहीं होता सिवाय यूपीएससी को छोड़कर। तो नॉलेज काम करता है, आदमी का दिमाग काम करता है, बाकी आप सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। दिमाग चलना चाहिए। स्टीफन हॉकिंस को देखो आप, उसको तो उसका तो हाथ पैर कुछ भी नहीं चलते थे, व्हील चेयर पे था। सिर्फ दिमाग को उसने चालू रखा और पूरी दुनिया को बदल डाला। स्टीफन हॉकिंस से आप सीख सकते हो कि भैया दिमाग चलते रहना चाहिए, बाकी चीज चले ना चले। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिमाग चला हमारा। और गाइस, दिमाग हमारा चला गाइस, तो आयुष ट्यूटोरियल सनावत को जाकर सब्सक्राइब करें पहला। और दूसरा दिमाग क्या चलेगा कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कैसे निकालेंगे? मास कितना है? 50 ग्राम है। क्या है? 50 ग्राम। वॉल्यूम कितना है सब्सटेंस का? 20 है, 20 सेंटीमीटर पर क्यूब। अब देखिए, ग्राम पर सेंटीमीटर में निकालना हमको, तो सॉल्व कर लो बस, सिंपल। कितना आ जाएगा? 2.5। तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। मतलब जो सब्सटेंस था ये 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और ये 2.5 1 से क्या है? ज्यादा है। इसलिए आपका जो सब्सटेंस है वो क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा या डूब जाएगा। डूब जाएगा या तो सिंक कर जाएगा, क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है 2.5 वो ज्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर से। समझ में आ गई बात? सिंपल क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दिमाग चला, दिमाग क्या चलाना है कि जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी निकाल लो बस। ये सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल ली, अगर ये ज्यादा है 1 से, ये 1 से ज्यादा है तो डूब जाएगी। और अगर 1 से कम आता तो फ्लोट कर जाती। समझ में? जैसे मान लो 0.5 आता 1 से, तो फ्लोट कर जाता सब्सटेंस। ये 1 तो डेंसिटी ऑफ वाटर है,
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। बच्चे लोग जो भी मुझसे जुड़े हैं, हालांकि अपना समर वेकेशन का समय चल रहा है, बहुत सारे बच्चे रिलैक्स रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप रिलैक्स तो रहे और साथ ही साथ आप पढ़ाई भी करते रहे 1 घंटा। इससे आपका माइंड चलते रहता बेटा। आप पूरा बैठ जाओगे तो आपका माइंड पूरी तरीके से बैठ जाएगा। फिर आप जैसे सेशन चालू करते हो, नया सेशन जून से, फिर आपका जो माइंड है वो एक्टिव होता है धीरे 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 धीरे। 2-3 महीने तो उसको समझने में लग जाता है कि हाँ यार अब मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है। तो आप 2 महीने आपकी जो गर्मी की छुट्टियां है उसमें आप 2 काम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भले ही एक क्वेश्चन ये वाला कम करे, और ये मेरी बात हमेशा याद रखे। 2 चीजें आपको पता होना चाहिए। गर्मी की छुट्टी आ गई है, 9, 10, 11, 12 स्पेशली, आप ये पता कर लो पहली चीज, सबसे काम की चीज जो है कि मुझको बनना क्या है। उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट चॉइस करके चूज करके और उनकी कॉपी किताब लेके उनको पढ़ाई करें धीरे 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 करके। कछुए ऐसे धीरे धीरे चलते जाए, अपनी मंजिल तक आप पहुंच जाओगे। वरना आप खरगोश जैसा भागते रहोगे भागते रहोगे भागते रहोगे, आपको पता ही नहीं है कि बनना क्या है, फिर कैसे काम चलेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम इसी पे बना लेंगे कि भैया आपके लिए बहुत काम का वीडियो रहेगा कि भैया आपको कैसे क्या कौन सी प्रिपरेशन करना है और क्या सब्जेक्ट लेना है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। पर आप ये खुद से भी पहले आप खुद की ताकत देखें अंदर की, मेरे अंदर क्षमता क्या है, मेरे अंदर ताकत क्या है, तो अब उस पर काम करें। वो आपका एम्बिशियस होना चाहिए, आपको वही वही बनना है, एम्बिशन आपको होना चाहिए। तो सीधी सी बात है भैया कि आप ये पता कर लो कि आपको बनना क्या है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि मुझे बनना क्या है, तो आप अकॉर्डिंग टू जो भी रिसेंट सिचुएशंस है, जैसे एआई चल रहा है, चैट जीपीटी चल रहा है और कोडिंग आ गया, ये सब चीज़ें सीखें। जो नई नई चीज़ें आ रही है मार्केट और क्या नया आ सकता है उस पर काम करें। तो इस पर हम अगले वीडियो पर हम चर्चा करेंगे और अगले 15-20 दिन हमारा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा 9th क्लास का। समझ में आ गई बात? तो बीच बीच में ऐसे वीडियोस भी मैं आपके लिए लाते रहूँगा, ताकि बहुत सारे बच्चे देख नहीं पाते और बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो में हम मिलेंगे। तो अभी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली चीज़ ही बताई मैंने, दूसरी चीज़ अगले वाले वीडियो में ही बताऊंगा। चले, द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सिल्क पैकेट इज टू 350 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक पैकेट है, सील्ड पैकेट है जिसका मास कितना है, एक सील्ड पैकेट है जिसका मास है 500 ग्राम, और उसी का जो पैकेट का वॉल्यूम है, उसी का जो पैकेट का वॉल्यूम है वो कितना है, 350 ग्राम वॉल्यूम है ना, सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना है, सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये सीधा सीधा लिख दिया। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन द वाटर। आपको बताना है क्या पैकेट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, तैरेगा कि डूब जाएगा। सिंपल डेंसिटी निकाल लेते हैं इसका। क्या निकाल लेते हैं, डेंसिटी ऑफ पैकेट। तो डेंसिटी ऑफ पैकेट निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। आप कुछ भी कर सकते हो। इसके आगे का क्वेश्चन ध्यान समझना, बाकी ये देख लो आगे आंसर इसका। तो कितना हो गया, मास 500 ग्राम और वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, चेक कर लेना कितना आएगा। तो डेंसिटी जो आ जाएगा आपका वो 1 से ज़्यादा आ रहा है, लगभग 1.4 के लगभग आएगा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो डेंसिटी है 1.4 है, तो डेंसिटी जो 1.4 है वो ज़्यादा होती है 1 से, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी है 1, और डेंसिटी ऑफ पैकेट कितनी आ गई, डेंसिटी ऑफ जो पैकेट है वो आ गई 1.4। मतलब ये 1 से क्या आ गई, ज़्यादा आ गई, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ध्यान से इसको नोट डाउन कर ले, इसके आगे का हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, चलिए कितना आ गया, 1.4 आया डेंसिटी, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 होता है। 1.4 आ गया, 1 से क्या है ज़्यादा, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। अब एक और चीज़ हमसे इसमें पूछिए, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द पैकेट। तो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, कितना होगा जो कि डिस्प्लेस हुआ है पैकेट्स। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मास ऑफ द वाटर भी कह सकते हैं। अगर मास भी निकालना तो हम मास भी निकाल सकते हैं, मास ऑफ द पैकेट। एक और चीज पूछ सकता है इसमें, क्या पूछ सकता है, मास ऑफ द पैकेट। वो दोनों एक ही चीज होगी कि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है। सपोज किया, देखो सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखिए इधर, सिर्फ 1 मिनट में। ये ऑब्जेक्ट को अपन ने पैकेट है, ये पैकेट को हमने पानी में डाल दिया,
ये पैकेट को पानी में डाला तो यहाँ पर जो पानी मौजूद था, ये वॉल्यूम मौजूद था, वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ द पैकेट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, मास ऑफ द पैकेट। कॉन्सेप्ट समझना बात ध्यान से, राइटिंग में जाना, कॉन्सेप्ट समझो कि जो भी पैकेट हमने यहाँ डाला है इसका जो मास है वो बराबर हो जाएगा जितना कि पानी वहां से डिस्प्लेस हो गया, वॉल्यूम ऑफ द पैकेट। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, या मास ऑफ द पैकेट या वॉल्यूम ऑफ द पैकेट, कितना वहां पर बन रहा है, सब एक ही बात होगी। तो हम क्या निकाल लेंगे, हमको क्या निकालना भैया, मास। तो क्या निकाल लेते हैं, मास निकाल लेते हैं। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1, वॉल्यूम कितना है भैया पैकेट का, पैकेट का वॉल्यूम कितना है 350, कितना है 350, ये है 350। तो मास कितना आ गया भैया, मास आ गया 350 ग्राम, कितना आ गया। और यही जो मास है पैकेट का 350 ग्राम, यही तो वॉल्यूम इतना होगा जितना वाटर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम पे कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो हमेशा ये वाले क्वेश्चन में आप लोग याद रखें कि पहले डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकाल ले, अगर वो 1 से ज़्यादा आया तो डूब जाएगा, 1 से कम आया तो तैरने लग जाएगा। दूसरी बात ये याद रखना है कि जो भी हम पैकेट या सब्सटेंस ऑब्जेक्ट कुछ भी हम पानी में डाल रहे हैं वो बराबर होगा जितना कि पानी वहाँ पर डिस्प्लेस हुआ है। मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर होगा जितना कि वॉल्यूम वहाँ पर पानी का डिस्प्लेस हुआ है उससे। तो वही हमसे पूछा था कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो हमने क्या निकाल लिया, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाल लिया। मास कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या आ गया, 350 ग्राम वहाँ पर आ गया। तो अब नोट डाउन कर ले, आंसर आपके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आगे के चैप्टर भी अगर आपको देखना है, वैसे तो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। मेरा जो मेन लक्ष्य है आपको आपकी मंजिल तक मैं पहुंचा के रहूंगा, ये आयुष सर का वादा है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नोट डाउन कर ले, कल का वीडियो मिस मत करना। कल जो है आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, तो जिसको भी अपनी ज़िंदगी बदलना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी बदली है, क्योंकि जैसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा बच्चे मुझे बताते हैं, तो मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा होता है क्या। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है भैया, अगर कुछ बच्चों का फ़ायदा हो रहा है तो क्यों ना सभी बच्चों का फ़ायदा कर दिया जाए। इसलिए मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आया। पहला कारण तो समझाने का तरीका कि कैसे क्वेश्चन पुट करना है, फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो बेटा ये है कि आपको आपकी मंजिल तक मैं पहुँचा के रहूँगा। बाकी सब फालतू बात है बेटा, कि भैया राइटिंग वगैरह ये सब चीज़ें, कि मेरे दोस्त से लड़ी हो गई, मेरे गर्लफ्रेंड से लड़ी हो गई, अरे प्रैक्टिकल में मार्क्स कितने आए, अरे ये सर क्या बोल रहा है, अरे वो दोस्त का, बेटा कुछ मैटर नहीं करता। आप एक बार कुछ बन जाइए, 3 से 4 साल में अपना लक्ष्य डिसाइड करें, बाकी सब चीज़ वैलिड है। और नॉलेज हमेशा बेहतरीन होना चाहिए, नॉलेज इज पावर।